मैं पौड़ी में हूँ और पौड़ी के वार्ड नंबर 10 में मैं अभी खड़ा हूँ। और यहाँ पे इस वार्ड के अंदर लगभग 400 घर आते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, ये पौड़ी शहर का एक बहुत पॉश एरिया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होती। जिस तरह से हमारी जो सरकार है, हिंदुस्तान सरकार है, बात करती है डिजिटल इंडिया की, कैशलेस की बात करती है और तमाम तरह की जो ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है उसकी बात करती है, लेकिन इस क्षेत्र में 400 परिवार से ऊपर अगर रहते हैं और ये वार्ड नंबर 10 नागदेव रेंज तक का ये इलाका है, यहाँ पे नेटवर्क आता ही नहीं। यहाँ तक कि नेटवर्क तो छोड़िए, इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो छोड़िए, यहाँ पे बात करने तक के लिए भी छत में आना पड़ता है और तब एक तो सिग्नल आते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये पौड़ी मंडल मुख्यालय का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता। अब जिस तरह से कोरोना जो ओमिक्रॉन का जो खतरा लगातार बढ़ रहा है, फिर से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई पे आ जाएंगे। अब ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी? क्या बच्चे इस ठंड में, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है रात में लगभग 1 डिग्री से नीचे हो जाता है, इस ठंड में क्या बच्चे छत पर आएंगे? तो जिस तरह से हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन पौड़ी का ये इस तरीके का जो इलाका है, यही नेटवर्क कनेक्टिविटी से दूर है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बच्चे पढ़ाई करेंगे यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन और उत्तराखंड सरकार से ये मांग करता हूँ कि आप इस क्षेत्र की सुध लीजिए। अगर आपको वाकई जो ऑनलाइन पढ़ाई है बच्चों की वो सफल हो, आप चाहते हैं कि वो सफलतापूर्वक हो, तो आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी देनी ही पड़ेगी। जब ये स्थिति शहर की है, तो आप समझ सकते हैं कि गांव में क्या स्थिति होगी। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अभी उत्तराखंड के जो बोर्ड परीक्षा के 10वीं और 12वीं के बच्चों को 2 अरब की लागत से टैबलेट बांट दिए गए। अब आप समझ सकते हैं कि टैबलेट तो आपने उनको दे दिए, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं होगी तो उसका क्या होगा? तो वो एक सफ़ेद हाथी ही साबित होंगे। और कैसे बच्चे उसमें ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे? जब शहरी क्षेत्रों का ये हाल है नेटवर्क का, तो ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति होगी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सरकार का सिर्फ एक चुनावी स्टंट हो कि आपने टैबलेट बांट दिए गए। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से अखिलेश यादव ने एक स्कीम चलाई थी, लेकिन लोग समझ चुके थे उसे, और समाजवादी पार्टी की सरकार को वहाँ पे जाना पड़ा था। कहीं ऐसा ना हो कि उत्तराखंड सरकार को भी इसकी कीमत चुकानी पड़े। तो सरकार को नेटवर्क कनेक्टिविटी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा।